कैथलिक कैरिस्मेटिक रिन्यूअल सर्विसेज की तरफ से आप सबको सलाम। आज के लाइव प्रेयर सेशन में मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम है मरियम। आए अजीजों, अपनी इबादत का आगाज करते हैं खुदावन के बाबरकत नाम में, बाप और बेटे और उनको दोस्त के नाम से। सबसे पहले हम अपने खताकार होने का इकरार अपने खुदावन के सामने करते हैं ताकि आज के तमाम तर इबादती हिस्सों में वो हर वक्त हमारे साथ रहे और हम पर अपना रहम करे। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझे सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करती हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगी बल्कि गुनाहों से किनारा करूँगी। इब्तिदाई दुआ के लिए मैं तारिक भाई को दावत दूंगी कि वो प्लीज सामने आए। हम अपने सर को झुकाए, खुदावन की हुजूरी को महसूस करें। कदूस 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 रब्बुल फाज, खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदावन के तू हमें प्यार करता है। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो खुदावन तेरे सारे प्यार के लिए। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरी सारी नेमतों के लिए, तेरी सारी बरकतों, तेरी रहमतों के लिए। खुदा बाप तेरा शुक्र हो इस जिंदगी के लिए। खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदावन कि तू ही इस जिंदगी का मंबा है, तू ही इन सांसों का मंबा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने इन सांसों को अभी तक बहाल रखा है। गुजरे हुए सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तूने हमें फजल दिया। तेरा शुक्र हो खुदावन तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में आ सके। तेरा शुक्र हो खुदावन कि तूने हमें फजल बख्शा कि हम एक लाइव सेशन कर सके ताकि तेरे लोग जो चर्च नहीं जा सकते वो अपने घरों में बैठकर इस लाइव इबादत का हिस्सा बन जाएं। खुदावन तू आज इस जगह को अपने पाक मसा से भर दे। तेरे पाक रूह की आग चारों तरफ से यहाँ बरसनी शुरू जाए। ये सारी जगह खुदावन तेरे पाक रूह की आग से भर जाए। और खुदावन जितने भी तेरे लोग अपने घरों में जहां जहां इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं वहां पर भी खुदावन तेरे पाक रूह की आग का मसा ठहर जाए। तेरी हजूरी से हर एक जगह भर जाए, तेरा मसा ठहर जाए खुदावन। तेरा शुक्र हो खुदावन कि तू हमें प्यार करता है। और जिंदा जलाली यीशु तेरी सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने कहा है जहां दो या तीन मेरे नाम पर फराहम होंगे मैं उनके दरमियान हूंगा। खुदावन यीशु तू हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा शुक्र हो खुदावन तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो खुदावन के तू हमें प्यार करता है। आए जिंदा जलाली यीशु तेरा शुक्र हो तू हमारी निजात के लिए इंसान बना। तेरा शुक्र हो खुदावन तूने हमारे सारे पापों को उठा लिया। तेरा शुक्र हो खुदावन वो सारी सजा जो हमारी थी तूने अपने ऊपर ले ली। और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने वो सारी सजा को ले लिया। और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक बदन पर कोड़े मारे गए ताकि हम शिफा पाए। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम मुबारक हो खुदावन। जिंदा जलाली यीशु तेरे सारे फसल के लिए, तेरी सारी ममूरी के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो खुदावन तूने हमारे खातिर सलीबी मौत गवारा की, तूने सलीब पर अपनी जान दे दी। तेरा शुक्र हो खुदावन तूने मौत पर फतह पाकर अपनी जिंदगी के रास्ते खोल दिए।
सर कुचल दिया है, तूने अपने इसको शर्मिंदा किया है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरे सारे फसल के लिए, तेरी सारी मामूरी के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन। तू हमें प्यार करता है, तेरी मोहब्बत अजीब और जलाली है। तेरा शुक्र हो खुदावन कि तूने हमें इख्तियार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं पर रौंद कर दुश्मन इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाएं। तेरा शुक्र हो खुदावन तेरे इस बड़े इख्तियार के लिए, और तूने हिफाजत करने के बानी का भी वादा फरमाया। तेरा शुक्र हो, तूने कहा है तुम्हें किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तेरा शुक्र हो खुदावन, तू हमारी ढाल है खुदावन। तूने कहा है तुम्हें किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा, तेरे वादे सच्चे हैं खुदावन। तेरा शुक्र हो खुदावन, तू हमें प्यार करता है, तेरी मोहब्बत अजीब और जलाली है। तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने पाक रूह को हमारी मदद और रहनुमाई के लिए भेजा है। पाक रूह तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरी सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र हो, पाक रूह तेरे हुजूर खुदावन मिन्नत करते हैं इस सारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथ में देते हैं। सारे बिजली के निजाम को तेरे हाथ में देते हैं, सारे इंटरनेट के निजाम को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावन कोई भी मुदाखलत करने वाली शैतानी कुव्वत मुदाखलत ना करने पाए, किसी भी तरह का कोई खलल खुदावन यहाँ इबादत के दौरान ना आने पाए। खुदावन तेरा मसा ठहरा रहे, तेरे पाक फरिश्ते शोलाज़म तलवारों के साथ यहाँ पर मामूर रहे, और खुदावन तेरे सोर से, तेरे पाक रूह के मसा से ये सारा प्रोग्राम तेरे हाथ में देते हैं। खुदावन हम कुछ नहीं है, खुदावन हम सरेंडर करते हैं, टोटल सरेंडर करते हैं खुदावन। खुदावन तू ही संभाले, तू ही सारे वक्त में बड़ी मदद और रहनुमाई कर। खुदावन यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए अजीजों, अब हम खुदावन की परस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे, यहोवा मैं पुकारता हूँ। पुकारता पुकारता
बेशक मेरे अजीजों, खुदावंद जो हर वक्त हमारी तमाम तर बातों की तरफ और दुआओं की तरफ अपने कान लगाए रहता है, वो हर वक्त ये चाहता है कि हम उससे बातें करें, उसकी इबादत करें। आए अजीजों, खुदावंद की परस्तिश में हम आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
हम जरूर ये दुआ खुदावन के हुजूर रखते हैं कि खुदावन हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब चीजें तेरी मर्जी के मुताबिक हों, लेकिन चाहिए कि हम गौर करें और जो कलाम उसने हमें दिया है उसे पढ़ें और उसी के मुताबिक चलें, ताकि हम चलती फिरती इंजील कहलाएं और मसीह हमसे जाहिर हो। आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। ऐ कदूस सच्चे जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावन हम तुझे पुकारते हैं और खुदावन सबसे बढ़कर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जो रहम करने वाला है और हर वक्त और हर जगह हमारे दरमियान रहता है। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो इस पाक कलाम के लिए जो तूने हमें अता किया है कि इसे पढ़ें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। रहम कर और बख्श दे। क्या खुदावन आज जो कुछ हम इसमें से सीखें सब तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। कलाम को सुनने से पहले हम उसकी तैयारी के लिए ये कोर्स आएंगे। इंजील की तिलावत के लिए मैं जैकुलिन को दावत देती हूँ वो सामने आए। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती उसका पहला बाब उसकी 20 से 25वीं आयत। ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो
उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है और उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो कवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उससे फरमाया था और अपनी बीवी को अपने पास ले आया और उसे ना जाना जब तक कि वो बेटा ना जन्मे, और उसने उसका नाम यीशु रखा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आज के कलाम के लिए हम दावत देते हैं मास्टर यूसुफ गिल को, जो कि हमारे पैरिश के एक्स कैटेकिस्ट भी हैं और हमारे कैरिस्मेटिक ग्रुप के मेंबर भी हैं। सबका सलाम की हाजिर। तो आज की जो बात पढ़ी गया तो उसमें बताया गया है यीशु मसीह जो है वो हमारा निजात देता है। फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा था क्या यूसुफ तू खौफ न कर, ना डर, तेरी बीवी मरियम के बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो आज हम बातचीत करेंगे निजात दहिंदा के बारे में कि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। तो निजात का मतलब है रहाई, गुनाहों से रहाई पाना, मुआफी, खलासी, पाक करना, ये निजात के मानी है। अगे दहिंदा, दहिंदा है देने वाला, मुनज्जी, निजा, यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है निजात देने वाला। यीशु हमारा निजात दहिंदा है। फरिश्ते ने ये यूसुफ को पैगाम दिया था कि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से रहाई देगा, उनके गुनाह माफ हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। ये खुदा बाप का शुरू ही से इब्तिदा से उसका ये मंसूबा था कि दुनिया गुनाह में डूब चुकी है। तो जब हमारे पहले वालिदैन ने गुनाह किया, हवा और बाब आदम ने उनको गुनाह बागे अदम से निकाल दिया गया, लेकिन उनके साथ निजात का वादा किया गया कि मैं तेरे औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, इब्लीस जब वो तेरे सिर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा, लेकिन वो जो औरत है उससे जो पैदा होने वाला है वो शैतान की सेक को कुचल देगा। तो पहले ही से इब्तिदाई से ये पेशन को की गई है। तो आज की तिलावत में वो पूरी होती है जो औरत से पैदा, जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। तो फिर मेरी जो हम रसूलों के अमाल में 15 बाब में पढ़ते हैं, वहां सिलास और पालूस और सिलास अंजील के मुनादी किए जाते हैं। तो जब वो मकदूनिया में जाते हैं तो वहां उन्होंने जाए आबाद का प्रोग्राम किया हुआ था, जगह मुकर्रर किया जहां आबाद की जाए।
तो जब पौलुस उसको सिलास को मुनादी के लिए जाते हैं तो एक औरत है जो कनीज है, जो किसी अमीर आदमी ने रखी हुई है, उस औरत में गैब कोई की रूह है, गैब की बातें बताती है। अगर किसी कोई चीज गुम जाए तो वो बताती है। उनके लिए रोजगार का सिलसिला बना हुआ है। लेकिन जो उसमें बदरू है वो निजात का पैगाम देती है। बदरू भी वो कहती है कि ये खुदा ताला के बंदे हैं, ये तुम्हें निजात की खुशखबरी देते हैं। क्या देते हैं? निजात की खुशखबरी। बदरू कह रही है अंदर से। तो जब पौलुस को 3 दिन तक उन्होंने जिक्र किया तो उसने उस रूह को झिड़का, क्या गंदी तस्वीर है बदरू ये सवाल देखना जिसमें से निकल जा, तो वो बदरू निकल गई, आम और को जैसी हो गई। जब मालिकों ने देखा कि उनकी कमाई जाती रही है तो उनको कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में भी चुप नहीं रहे, वो निजात का काम करते हैं वहां पर भी। उन्होंने आधी रात का वक्त है, हालांकि उनके जो पांव हैं वो काठ में ठोक दिए गए हैं, उनके पांव में बड़ी बड़ी मोटी मोटी कीलें ठोकी गई हैं। इतनी दर्द के बावजूद भी वो खुदा की सिफारिश कर रहे हैं। आधी रात का वक्त है, वो गीत गा रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि बड़ा ज़ल्ज़ला था जेल में, जिसकी बुनियादें हिल गई हैं। खुदा ने छत को नहीं गिरने दिया, कहीं ऐसा ना हो कि लोग दब कर मर जाएं, बल्कि उनकी जो जेली हैं, जो कैदी हैं, उनकी हथकड़ियां, उनकी बेड़ियां, जंजीरें टूट जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। तो जो दरोगा है फिलिप्पस, उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी। जब उसने देखा कि ये तो अभी कैदी रिहाई पा जाएंगे, छूट जाएंगे, तो मैं कल सुबह पर फांसी दिया जाऊंगा। तो वो पौलुस और सिलास के पास आता, उसके पांव में पड़ता है। पौलुस उनसे उठा खड़ा किया। जब पौलुस कलाम सुना रहा है तो फिलिप्पस रो कहता है, पौलुस मुझे बता कि मैं क्या करूं। पौलुस उससे कहता है कि बस तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। बस बोलो सारे, बस तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। पल भर में जो पहले बुतों की पूजा पाठ करने वाला है, पल भर में जब उसने अपने ईमान का इकरार किया तो वो निजात याफ्ता खानदान बन जाता है। फिर उसे तब देता अपने घर में बुलाता, उनके लिए दस्तरखान बिछाता है। सबसे पहले उसके पांव जो कील ठोके उन पर उनको साफ करता वाइन से, फिर उन पर तेल लगाता ताकि नरम हो जाए, जो दर्द की शिद्दत है वो कम हो जाए। तो फिर पूरे घराने को ईमान एक हम लेकर पूरे घराने को बपतिस्मा देता है। पहले वो बुतों की पूजा करने वाला खानदान है, अब वो निजात याफ्ता खानदान बन गया है। तो ये सब मसीह यीशु के से मुमकिन हुआ है, उनके दिल को खोल दिया है। फिर यूहन्ना की इंजील 10 में 16, 17, 18 में लिखा है, जो निजात देता है वहां यीशु मसीह इकरार करते हैं, मुझे जान देने का भी इख्तियार और उसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। हम सब, हमारे जितने भी नबी, पैगंबर, कुतुब, रशी हुए, सब इसे खाक के साए चले हैं। सिर्फ ये यीशु को शर्फ हासिल हुआ है जिसने कहा है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। तो ये बहुत बड़ा इख्तियार है, किसी नबी पैगंबर के पास नहीं है। वैसे जितनी बातें मर्जी कर ले, लेकिन ये सिर्फ इख्तियार यीशु के पास है। वो इस दुनिया में आया है, मर गया है, लेकिन तीसरे दिन उसकी रूह उसमें दोबारा वापस आती है, जिंदा हो जाता है। तो आज जितने भी बड़े दावेदार हैं नबूवत के, सब जमीन के तले लाखों मन मिट्टी के तले उनकी कब्रें हैं। दबे हुए सिर्फ मसीहा ने, उस निजात ने इस कब्र को भी खोलकर फाड़ कर बाहर निकला है। जब यीशु को शरीर से उतारकर कब्र में रखा गया तो पहले दाग बैठाए गए, वहां पत्थर पर मोहर लगा दी गई हैं। जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकला है तो मोहर भी टूट गई हैं, पहरेदार गिर गए हैं, वो गश खा गए हैं।
उनको अपनी सोच नहीं कि हम कहाँ हैं। वो निजात देना जो दुनिया का है वो मुर्दों में से अल्लाह ही कुदरत के साथ जीता है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। ये सिर्फ यीशु के पास है, क्योंकि वह दुनिया का निजात देगा। फिर एक और वाक्य है, सामरी और उनका सब पढ़ा होगा, यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में है। तो सामरी और यीशु के बारे में गवाही देती है। ख्रिस्तुस कहते हैं यूनानी ज़बान में मसीहा को। तो वो कहते हैं कि जब ख्रिस्तुस आएगा तो हमारे सारी दिल की बातें बता देगा। यीशु से कहता है कि वो मैं ही हूं जो तेरे सामने खड़ा हूं, जो तेरे साथ बात कर रहा हूं, वो ही मैं ही हूं। औरत ने अपना घड़ा छोड़ा क्योंकि वो कुएं पर पानी भरने के लिए आई हुई है। उसने अपना घड़ा वहां छोड़ा और सामरिया के शहर में जाकर वो लोगों से कहते कि ऐ लोगों आओ, उस निजात दहिंदा को देखो जिसने मेरे सब गुनाह बता दिए हैं। दिल की बातें कोई नहीं बता सकता, सिर्फ मसीहा है, वो निजात दहिंदा है, वो रूह कुद्दस है जो हमारे अंदर के हालात को भी जानता है। हम क्या करते हैं? तो उसने जब जातियां वहां मुनादी करती है, घड़ा छोड़ने से ये मुराद है कि वो यीशु की शिकरतें नहीं आ गई है, वो शिकरता बन चुकी है। अपना घड़ा छोड़े जैसा रसूलों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने जाल छोड़ दिए, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो रही है। इस तरह ये औरत भी यीशु की शिकरती में आ गई है, उसकी शिकरता बन चुकी है, उसकी पैरवी में आ गई है। तो वो लोगों से जाकर कह रही है, लोगों जो ख्रिस्तुस आने वाला था वो आ चुका है, उसने मेरी सारी दिल की बातें बता दी हैं। तो वो सारा शहर जो है वो यीशु के करीब आता है, यीशु से मिलत करते हैं कि हमारे या 2 दिन रह। यीशु के साथ जब कलाम सुनाता है तो फिर वो अपना तजुर्बा बयान करते हैं। वो औरत से कहते हैं, ऐ औरत, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाए, बल्कि हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुन लिया है कि फिर हकीकत ये खुदा का निजात देता है। उसे निजात का इकरार किया लोगों ने, उसे निजात दहिंदा को कबूल कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है यीशु मसीह की। वो आज भी हमारे शामिल हाल होता है। फिर रसूल कमाल में कहते हैं कि किसी दूसरे से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तरह आदमियों को कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात पा सके। तो पतरस रसूल 35 कोस के दिन और लोगों से कह रहा है कि तुम आदमियों ने इस मुक़द्दी की हयात को कत्ल कर डाला है, लेकिन खुदा ने उसे 3 दिन मुर्दों में से जिंदा किया है। वो जिंदा हो चुका है। फिर वो कहता, पतरस कहता है कि तुमने यीशु नासरी को निजात तुमने कत्ल कर डाला, उसके कत्ल कर बैठे हो, लेकिन तुमने खूनी को यानी बराबा को मांग लिया था कि बराबा को छोड़ दे, यीशु को सलीब दे। लिखा है तो उनके दिल छिद गए। तो वो लोग कह रहे हैं, हमें बताओ कि हम क्या करें? पतरस कहता है कि बस तुम ईमान लाओ तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमारे गुनाह जब धुल जाते हैं, हमारे गुनाह लुढ़क कर यीशु पर जा पड़ते हैं। अगर आज भी हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाह यीशु पर लुढ़क कर जा पड़ते हैं, वो हमारे गुनाहों को उठा लेता है, वो हमारा निजात देता है। फिर जो निजात देता है उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में पिलातुस ने बड़ी गवाही दी है। लोग पुकार रहे हैं, सरदार काहिर फकीर फरीसी कह रहे हैं कि इसे सलीब दे, सलीब दे। वो कहता
पिलातुस कहता है, जो हाकिम वक्त था, वो कहता है कि मैं सलीब दे नहीं सकता, ना मुझे कोई हुक्म है। मैंने तो इसमें ऐसा कोई कसूर नहीं पाया जो कत्ल के लायक हो, तुम ही जानो। उसने साफ इनकार कर दिया था पर, लेकिन फिर भी वो सारे मंगवाता है, हाथ धोता है कि मैं इसके खून से पाक हूं। पिलातुस ने गवाही दी थी। फिर पौलुस रसूल का जो पहला खाता उसके दूसरे बाब में लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे वास्ते एक नमूना छोड़ गया है। ये एक दुख उठाया और तुम्हारे लिए नमूना छोड़ गया है। फिर कहता है कि ना तो उसने कोई गुनाह किया, ना उसके मुंह में कोई मकर की बात पाई गई, वो ना तो गालियां खाकर किसी को देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। तो पौलुस रसूल ने भी उसको बेगुनाह साबित किया है, उसकी जात में कोई गुनाह ना था। खाते में लिखा है 7वें बाब में उसके 26 में, सरदार हमारा सरदार कहीं भी ऐसा होना चाहिए कि वो मुकद्दस, मासूम, बेरिया और गुनाहगारों से अलग और अफलाक से भी मुताल किया गया। यानी कि वो जो निजात दहिंदा को आसमान को उठाया गया है, वो बेरिया था, मासूम था, मुकद्दस था। तो रसूलों ने भी जैसा अपनी जिंदगी में उन्होंने देखा है वैसा ही बयान किया है। यीशु मसीह जो है वो बेगुनाह है। फिर हजरत मूसा ने यीशु मसीह के बारे में पेश किया रसूलों के अमाल में, उसका 7 में लिखा है, ये भी पौलुस रसूल कहता है, खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानने एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनो। ये वही है जो बियाबान के इस्तेमाल में उस फरिश्ते को जो कोहे सीना पर उसे हम कलाम हुआ था, हमारे बाप दादा के पास दरमियानी था, उसी ने कलाम में हयात पाकर तुम तक पहुंचा दिया है। तो नबियों की पेशगोइयां हैं जो यीशु मसीह के बारे में बताया गया। जैसे हज़रत मूसा कहता है, बड़ा इतना इकट्ठा हुआ कोहे सीना पर, तो पतरस वो बात याद करा रहा है, क्योंकि मूसा ने कहा कि तुम्हारे भाइयों में से जो सुकैया मौजूद थे वो इस्राएली लोग थे, कोई और कौम नहीं थी। इस्राएली लोग बैठे उसके सामने, कहता कि तुम्हारे भाइयों में से एक नबी बर्पा होगा, तो उसकी सुनना, जो उसकी ना सुने वो कौम में से काट डाला जाएगा। नबियों ने भी, जैसे अयशाया नबी ने, वो कहता है कि वो अजीब मुशीर खुदाए का बाब सलामती का शहजादा होगा। उसके बहुत से नाम बताए गए हैं। वो अजीब मुशीर खुदाए का बाब सलामती का शहजादा होगा। उसके लिए निशान दी गए, पेशन हुई की है, किस तरह का ये सफाती नाम है। जिस आज की तिलावत में इंजील मुकद्दस में भी फरिश्ता कह रहा है यूसुफ से, जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम इमानुएल रखना, क्योंकि इमानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। ये सफाती नाम है, ये भी यीशु का। लेकिन जब यीशु का नाम रखा तो क्या रखा था? यीशु रखा है, जिसका मतलब है बचाने वाला। तो इस तरह से नबियों के नविश्ते पूरे हुए हैं। तो मेरी जो इस रहाई को मुख्तलिफ मानों में लिया जाता है कि जैसे बनी इस्राएल जब निकलते हैं मिस्र की गुलामी से, जब वो समुद्र पर आते हैं, रेड सी पर, बहरे गुलजम पर, उनको अबूर करना मुश्किल है। बहुत गहरा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो खुदावंद ने हज़रत मूसा से कहा कि अपना आसा उठा। उसने जब अपना हाथ उठाया है तो पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। तो लिखा है कि बनी इस्राएल उसमें से यूं गुजर गए जैसे कुछ जमीन पर से पानी दोनों तरफ ऐसे खड़ा हो गया दीवार की मानत। बनी इस्राएल उसमें ऐसे गुजर गए जैसे कुछ जमीन पर से। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उनको उकाब के पर उठा कर ले जाए, यानी किसी तकलीफ के बगैर खुदा को वहां से ले जाता है। जब मिस्र ने देखा
कि बनी इस्राएल तो हमारे साथ छोड़ गए, हमसे चले गए, हमारा काम कौन करेगा। उन्होंने भी उसका पीछा किया। जब वो बीच में पानी में चले जाते हैं, उनका पीछा करते हैं, तो पानी अपनी असली हाथ में आ गया और डूब कर हलाक हो गए। इससे ये मतलब है कि बनी इस्राएल जो थे वो गुलामी से रहाई पाते हैं, उन्होंने वो रहाई देने वाला निजात देता है। उन्होंने गुलामी से आजादी में आगे हैं, उनका आजादी का सांस लिया है। बियाबान में गुलामी से छूट गए हैं। खुदा इसी तरह हमें भी गुनाह की गुलामी से, शैतान और इब्लीस की गुलामी से छुड़ाना चाहता है आज भी, बशर्ते हम यीशु के पास हैं, अपने गुनाहों का इकरार करें, उसके पास हैं, तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार है। तीसरा और भी बहुत से लोग आए हैं यीशु को फर्क मिलने के लिए आते हैं रहे हैं। तो यीशु ने ईमान का पैगाम देता था। जैसे पतरस ने लोगों से कहा था, लोगों से कि लोग कह रहे कि हमें बताओ कि हम क्या करें। पतरस कहता है कि बस तुम उसके नाम पर ईमान लो तो गुनाहों की माफी पाओगे। यीशु के नाम में गुनाहों की माफी है, वो हमारा निजात देता है, वो हमें निजात देना चाहता है। जैसे आजकल कोरोना का बड़ा जोर है पूरी दुनिया में, लोग चिल्ला रहे हैं, इससे बढ़ाई और कोई दुनिया की शख्सियत नहीं दे सकती। उससे दुआ करें, यीशु जैसी शख्सियत है जो हमें कोरोना वायरस से हमें बचाने की कुदरत रखता है। जिस तरह बनी इस्राएल के घरों पर बड़े का खून लगाया गया था, तो जिनके घरों पर, बनी इस्राएल के घरों पर, घर की दहलीजों पर बड़े का खून लगाया गया था, जब मलकुल मौत फरिश्ता आता है, वो सब लोग बचाए गए जिनके घरों पर बड़े का खून था। लेकिन जिनके घरों पर खून नहीं था, मिस्रियों के, उनके हवानों के, जानवरों के, उनके इंसानों के पैलौठे मिल गए। हर घर में रोना और धोना है, रो रहे हैं, गमगीन है, अफसरदा है, लेकिन खुदा ने बनी इस्राएल को वहां से भी उनको आजाद किया है। आज भी बड़े का खून मांगे, दुआएं हो रही हैं, सुनते हम टीवी पर रोज ही लोग दुआएं कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदा ये वबा जो है वो हमसे दूर कर, क्योंकि ज़बूर कालम में वादा खुदावंद का तपाली तेरे के नजदीक न आएगी, ना को वबा ही तेरे क़यामत के नजदीक पहुंचेगी। खुदा आज भी हमें बचाने के लिए कुदरत रखता है। आज भी हम मसीहा के पास हैं, जिसके पास ये इख्तियार है, ये कुदरत है उसके पास, उसके खून से हमें रहाई मिलेगी। तो मेरी जो हम दुआ करेंगे, खुदा हमें से कोरोना वायरस है जो पूरी दुनिया में 210 मुल्कों में फैल चुका है, वो रहाई देने की कुदरत रखता है। तो आप भी मेरे पर हर रोज दुआ किया करें, ताकि दुनिया पर, मैंने देखा है मुसलमान मौलवी कह रहे हैं, वो क्या अल्लाह की मदद मांग रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई नहीं बचाने की कुदरत रखता। तो इसलिए हमें जरूरत है इस बात की, हम खुदा से दुआ करेंगे, वो रूह कुदस की आग के शिमलों से ये जो कोरोना वायरस है उसके गंदे जरासीम जो है वो जल जाए, मसीह हमारे खुदा के वसीले से है, आमीन। तो ये दुआ की अपने सिरों को झुकाएंगे। है आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम मुबारक हो हमेशा से हमेशा तक। आज के इस कलाम की मैं शुक्र अदा करूं, ये कलाम हमारे दिलों में बड़े और फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 7 गुना, कोई 100 गुना में फल लाए। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करूं, मुझे अपना कलाम अता किया है, ताकि तेरे कलाम को दलेरी के साथ सुना सकूं। ऐ खुदा रूह पाक का जाने के लिए भी मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तेरे पाक रूह का मस्सा, तेरी कुदरत, तेरा जोर खुदा से ठहर जाए। रूह कुदस की बरकत अता कर एक एक जान को, एक बदन को खुदा तेरे सुंदर कदमों में लाता हूं। इन पर रूह कुदस की कुदरत से नाज़िल कर, ताकि तेरी पहचान में बड़े और तरक्की करें। आज के सारे प्रोग्राम के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। यह पैगाम जो कोई सुने वो निजात का सबब बन जाए, तो दुनिया का निजात होता है। जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह हमारे गुलाम के वसीले से है, आमीन। हम सब
खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है और उसके बगैर हमें निजात नहीं मिल सकती। वो जहां भी जाता है अपने लोगों को रिहाई और निजात दिलाता है। वो हमारे गुनाहों को अपने पाक लहू से धो देता है और हमें पाक कर देता है। उसी के मार खाने से हम सब ने शिफा हासिल की है। उसका इकरार तो सब बदरूहें भी करती हैं और चिल्ला चिल्ला कर ये कहती हैं कि वही हमारा निजात दहिंदा और खुदाए कादिर मुतलक है। आए अजीजों, अपने इस सेशन में आगे बढ़ते हुए मैं भाई तारिक सादिक को दावत दूंगी कि वो तमाम तर होना चाहते खुदावन की पाक हजूरी में लेकर आए। अपने सरों को झुकाएं और अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें खुदावंद के हुजूर में रखें। जितने लोग लाइव हमें देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें खुदावंद के हुजूर में रखें। आज हम खास दुआ करेंगे उनके लिए जिन्होंने अपने नाम दिए हैं। नीलम, अलियाना, काशिफ फ्रांसिस, भाई ब्रीफन, आंटी शरीफा, आंटी रशीदा के खुदावंद इन सब को इनकी बीमारियों से रिहाई बख्शे। इस मकसद के लिए दुआ करें। सेंट पॉल पैरिश आजम बस्ती के मास्टर यूनुस भट्टी को अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदावंद उन पर अपना खास फजल करे और उनके दिल के मर्ज को अपने दस्ते मुबारक से दूर करे ताकि वो अपनी खिदमत को जारी कर सके। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। आज हम याद करें उन सब को जो कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं कि खुदा उन पर भी अपना भारी फजल करे और ख़ास दुआ करें तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो अपनी जान हथेली पर रखकर इन सब की खिदमत में कोशा हैं कि खुदावंद उनको अपनी हिफाजत में रखे। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज दुआ करते हैं पापा आज़म के लिए, तमाम फादर साहबान के लिए, तमाम सिस्टर साहबात के लिए और मुबशरान अंशीर के लिए कि खुदावंद उन सब के साथ हो, उनकी मदद और रहनुमाई करे ताकि वो बड़े जोश के साथ खुदावंद के पाकिस्तान में इसी तरह काम करते रहें। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। और ख़ास दुआ करें इन सब के लिए जो आज यहाँ मौजूद हैं और उन सब के लिए भी जो इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि खुदावंद इन सब के साथ हो, आप सबके साथ हो, हमारे घरानों के साथ हो, आप सबके घरानों के साथ हो, ताकि हम उसके मिशन को इसी तरह जारी और सारी रख सकें। सब मिलकर इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अब वक्त है कि हम अपनी तमाम दर्द, इल्तिजाएं और मुनाजातें खुदा बाप के हुजूर में रखें। आखिरी सेशन के लिए मैं बाजी नायना को और आंटी बने को दावत देती हूँ।
मेरे अजीजों, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं और जो यहाँ मौजूद हैं, वक्त है कि हम अपनी तमाम मुनाजात, अपनी अर्ज़ें, अपनी फिक्रें, अपनी दुआएं अपने पाक खुदाओं के आगे रखें, जो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ा, जिसने कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना और सलीब पर मर गया, लेकिन अपने कहे हुए के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। हाँ, हमारा मसीहा जो जिंदा है, जो आज भी हमारी जिंदगियों में रहता है, जो हमारी फिक्र करता है, जो हमेशा हमारा इंतजार करता है, वो आज भी वही कुदरत और ताकत रखता है। मेरे अजीजों, वो भी आज भी वही कुदरत और ताकत रखता है और हमें बुलाता है। जरूरत है हमें उसे याद करने की, उसको अपने करीब बुलाने की। वो आज भी यकसा हमारा जिंदा खुदा है। ऐसा मिलकर इस गीत को गाएंगे। जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हालात बदल जाते हैं। जिंदगी देने वाला खुदा है। खुदावंद जब तू यारे के घर में गया तो उसकी बेटी मर चुकी थी। खुदावंद जब तू उस घर में गया तो उस घर में तमाम रोना पीटना बंद हो गया। क्या क्योंकि जहां तू जाता है वहां जिंदगी आ जाती है। Yeah.
से हमें शिफा पाई है। थोड़ा से नहीं हुआ, थोड़ा से जोरे हुआ, थोड़ा से नहीं हुआ, थोड़ा से जोरे हुआ, होली की राहों गम से निकाले हुआ, होली की राहों गम से निकाले हुआ, ओ बीमार की बातें हैं, बीमार की बातें हैं, यसु तेरे आने से, यसु तेरे आने से, ओ यसु तेरे आने से, यसु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तुझो बदकारों को खुदावंद बदल देने वाला खुदा है। वो खुदावंद तूने सलीब पर भी खुदावंद उस गुनाहगार को, उस बदकार को माफ किया और तूने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सूली पे हाथों को यसू ने माफ किया, ओ सूली पे हाथों को यसू ने माफ किया, खूने की धारा से दागों को साफ किया, खूने की धारा से दागों को साफ किया, ओ बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यसू मेरे आने से, यसू मेरे आने से, ओ यसू मेरे आने से, यसू मेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। Praise God, praise God. अभी वक्त है मांगने का। जितनी जाने आप मौजूद हुई है, एक एक रूह से इल्तमास करते हैं कि जो भी उनके दिल में दुआएं हैं और खास तौर पर उनके जिनके नाम लिए गए हैं उनके लिए खास दुआ करें, और सबसे बड़ी जो पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है उसके लिए खास दुआ करें, क्योंकि जब बड़े हम ईमान से यीशु को पुकारते हैं तो वो हमें नींद ही दे देता है, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। इसलिए अपने लबों को खोले और बड़े ईमान से उसे जला दें, क्योंकि वो बड़ा प्यारा खुदा है। वो भाई सारे हमें पुकारता है और वो कहता है आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मैं तुम्हें चुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगियों को तब्दील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रोने की नई जिंदगी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी की तलाशी के
तकलीफ करने वालों को, बनाने वालों को, सब को खुदा बचाइए, ताकि खुदा इसी तरह तुझ में चले, तुझ में बड़े खुदा तेरी आमद तेरी सताइश करे, तेरा शुक्र करे, खुदा हम सबको बड़ा फजल दे, ये खुदा हम अपने तमाम लोगों को जो खुदा तूने हमें दिए हैं, इन्हें हम खुदा इस्तेमाल करें, इसे खुदा कभी खोए ना, बल्कि तेरी अच्छी भेड़ें बन जाए और ये सुराजा हम तेरे पीछे पीछे चले, ताकि हम खुदा तेरे लोग कहलाएं, उन लोगों के लिए भी दुआ बोले जिन्हें खुदा रद्द किया जाता है। खुदा तू जानता है कि तेरे लोगों को रद्द किया जाता है, मस्जिद किया जाता है, उन्हें खुदा वो दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन खुदा उनका ईमान है, ये सुराजा के धोबी इस की हिफाजत कर, खुदा का हिफाजत कर, जो खुदा रद्द किए जाते हैं। हम अपनी कौम के लिए खास दुआ करते हैं, मसीह कौम के लिए जो खुदा आदमी खुदा तुझसे दूर है, खास नौजवानों के लिए दुआ करते हैं, खुदा नौजवानों के लिए फजल दे जो तुझसे दूर है, कि खुदा तेरे पीछे चले, ताकि खुदा हमेशा का खजाना पाले, हमेशा की निजात पाले, हमेशा का खुदा वो खुदा खजाना पाले जो खुदा तूने अपने लोगों के लिए रखा है, ताकि खुदा उनकी जिंदगियां खुदा तेरे कलाम के मुताबिक हो। प्यारे सुराज सारी इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, लाइफ को देखने वाले जो भी हैं खुदा जिन्होंने अपनी दुआएं रखी, हम सबका ईमान है हमारे ग्रुप का कि खुदा तूने हमारी दुआओं को, अर्जों को, फरियादों को, मुनाजात को सुना और तूने खुदा कबूल किया है। प्यारे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम की खुदा जय जयकार करते हैं, क्योंकि खुदा तूने इंसान को इसलिए बनाया कि वो हर वक्त तेरा शुक्र करे, तेरी तारीफ करे, तेरी तमजीद करे। आमीन 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 आमीन। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और सलाम मरियम और फजल खुदा तेरे साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का मरियम, ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां, हम गुनहगार दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त आमीन। अभी मैं दावत दूंगा मास्टर यूसुफ को कि वो आए और आखिरी दुआ से नवाजें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आप हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत तमाम रूह ज़मीन के अरमान के साथ इस जमात के साथ रहे हैं। आमीन।